नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय अपने क्या क्या परिवर्तन करते हैं, कि सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सीधे वाक्यों में यानी अफर्मेटिव के वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में आपको नेगेटिव वाक्य होता है तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, और इंटेरोगेटिव वाक्य होता है तो उसमें अपने सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करते हैं और बाद में नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था आपके, अगर वाक्य जो दिया होता है सिंपल पास्ट का, उसमें कौन सी वर्ब दी गई होती है उसको पहचानने का एक तरीका था कि वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, नेगेटिव में किस प्रकार से प्रयोग होता है, इंटेरोगेटिव में किस प्रकार प्रयोग होता है। अब अपने देखेंगे कि ऐसे वाक्यों को अपने पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि जो वाक्य अपने को दिया हुआ है उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट में बदल देते हैं। मान लो कि उसमें आई दिया है तो उसको अपने बाई मी में बदल देंगे, वी को बाई अस में बदल देंगे, यू को बाई यू में बदल देंगे, ही को बाई हिम में बदल देंगे, शी को बाई हर में बदल देंगे, इट को बाई इट में बदल देंगे और दे को बाई देम में बदल देंगे। इसके अलावा अपने हु को भी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए उसे भी अपने बाई हुम में बदल देते हैं। अब अगर मान लो उसमें कोई प्रोनाउन नहीं आया है बल्कि कोई नाउन आई है यानी कि कोई नाम आया है, तो अपने उसको ऑब्जेक्ट में बदलते समय क्या करेंगे, बाई लगा करके उस नाम को वापस वैसे का वैसे लिख देंगे। यानी अगर राम है तो अपने बाई राम लिख देंगे, गीता है तो बाई गीता लिख देंगे, सीता है तो बाई सीता लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपने को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। यह भी बात ध्यान रहे कि बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते समय हमेशा नहीं करते हैं। कई बार बाई की बजाय कोई और प्रीपोजिशन भी आ सकती है, लेकिन मोस्टली अपने सब्जेक्ट को जब बदलते हैं तो बाई लगा करके उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। अब अपने देखते हैं कि अपने दूसरा परिवर्तन इसमें क्या करेंगे। दूसरा परिवर्तन अपने करेंगे वर्ब की फॉर्म में। तो अगर आपका जो दिया गया वाक्य है वो अफर्मेटिव है तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी। तो आपने करना क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पर बी की जो सेकंड फॉर्म है उसको प्लेस कर देना है, यानी कि वॉज वर्ब को लगा देना है और उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब और साथ में लगा देंगे अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार वो वाक्य जो है वो आपका पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। यानी कि अपने दो परिवर्तन करने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, और अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो उसको वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। अब अपने देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला जो वाक्य दिया हुआ है वो दे रखा है दे वॉन द मैच इजीली। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है दे, वर्ब इसमें दे रखी है अपने को वॉन और द मैच इसमें ऑब्जेक्ट है। इजीली जो है वो कार्य को करने का तरीका बता रही है, तो ये अपने एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि मैनर माने तरीका होता है या ढंग होता है, क्योंकि ये वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है उसको करने का तरीका बता रही है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो वाक्य दिया हुआ है उसका हिंदी अनुवाद है कि वे आसानी से मैच जीत गए। यानी कैसे मैच जीते, आसानी से। तो इजीली जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर आती है तो उसको अपने पैसिव वॉइस में बदलते समय मेन वर्ब से पहले प्लेस कर देते हैं। तो अपने क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें द मैच है उसको अपने आगे ले आएंगे, और क्योंकि वॉन जो है वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की जगह पर मैंने आपको बताया था वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मैच के अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर वॉज का प्रयोग करेंगे। एक वचन होता है तो अपने वॉज लगाते हैं, बहुवचन होता है तो वर लगाते हैं।
द मैच यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे और फिर अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म वोन लगा देंगे। लेकिन क्योंकि वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर दी हुई है तो उसको वोन से पहले लगाएंगे, यानी इजीली को अपने उससे पहले लगा देंगे और फिर अपने बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको पीछे लाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बदल देंगे, देम में बदल देंगे, तो वाक्य अपना हो जाएगा द मैच वॉज इजीली वोन बाय देम। जो दिया गया वाक्य था उसका हिंदी अनुवाद था वे आसानी से मैच जीत गए, और जो पेसिव वॉइस में अपने वाक्य बदला उसका मतलब हो गया उनके द्वारा आसानी से मैच जीत लिया गया। तो जब अपने पेसिव वॉइस में वाक्य को बदलते हैं तो उसके हिंदी अनुवाद में यह अंतर आ जाता है कि लास्ट में जाना की पास्ट फॉर्म आ जाती है, जैसे गया, गई, गए, इस तरह की वर्डिंग लास्ट में हिंदी अनुवाद में आ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है अपना शी डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुली। इसको अपने पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पहले अपने देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो है शी और डेकोरेटेड इसमें है मेन वर्ब। डेकोरेटेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। अब अपने को कैसे पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है? क्योंकि डेकोरेटेड की थर्ड फॉर्म भी डेकोरेटेड ही होती है और सेकंड भी यही होती है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अपने को कैसे पता चला कि ये सेकंड है थर्ड नहीं है? इस बात से पता चलता है कि सेकंड फॉर्म के आगे कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जबकि थर्ड फॉर्म के पहले हैज, हैव या हैड इनमें से किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये वाक्य अपना सिंपल पास्ट टेंस में है। और उसके बाद में डेकोरेटेड के बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है द रूम, और आखिर में दिया हुआ है ब्यूटीफुली यानी कि खूबसूरती से। तो खूबसूरती से ये काम को करने का तरीका बता रही है ये जो एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हिंदी अनुवाद इसका ये बनता है कि उसने कमरे को खूबसूरती से सजाया। कैसे सजाया? खूबसूरती से, यानी कि काम को किस प्रकार से किया इस बात का पता अपने ब्यूटीफुली वर्ड से चलता है। तो अब अपने इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो ये ब्यूटीफुली वर्ड है इसको अपने जो मेन वर्ब है उससे पहले प्लेस कर देंगे। तरीका वही है कि पहले अपने सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, शी की जगह पर अपने द रूम को ले आएंगे। क्योंकि द रूम सिंगुलर है इसलिए वॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अपने सेकंड फॉर्म को वॉज वर और थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। डेकोरेटेड की जगह अपने वॉज लगाएंगे। अब अपने क्या करेंगे, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको पहले ले आएंगे, ब्यूटीफुली को ले आएंगे, और उसके बाद अपने जो डेकोरेट वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यानी डेकोरेटेड को रखेंगे, और फिर बाद में अपने बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, यानी कि शी को हर में बदल देंगे। तीसरा अपना एग्जाम्पल है आई एंजॉयड द पार्टी वेरी मच। तो इसमें अपने सब्जेक्ट है वो तो आई है, एंजॉयड इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है क्योंकि इसके आगे हैज, हैव या हैड नहीं है, तो ये सेकंड है। सेकंड फॉर्म होती है तो इसका मतलब वाक्य सिंपल पास्ट में है। और उसके बाद में द पार्टी है वो ऑब्जेक्ट है, वेरी मच है वो कार्य को करने की डिग्री को बता रहा है, तो ये जो डिग्री बताता है वो भी अपनी एडवर्ब ही होती है। तो इसको अपने लास्ट में ही प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वर्ब से पहले भी प्लेस कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो अब अपने इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आई की जगह पर अपने किसको ले आएंगे? ऑब्जेक्ट है उसको ले आएंगे, यानी कि द पार्टी को ले आएंगे। और उसके बाद अपने एंजॉयड जो सेकंड फॉर्म है उसकी जगह वॉज, वर और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पार्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि पार्टी अपने आप में सिंगुलर है। एंजॉयड जो है उसकी थर्ड फॉर्म एंजॉयड होती है, सेकंड थर्ड दोनों एक जैसी होती है। तो क्योंकि अब इसके आगे हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद में अपने बाय लगा करके आई को पीछे लाएंगे तो मी हो जाएगा, और फिर जो अपने एडवर्ब ऑफ डिग्री दिया हुआ है वेरी मच उसको लगा देंगे, और इस प्रकार अपना जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। फोर्थ अपना जो सेंटेंस है वो है वी विजिटेड द जू लास्ट ईयर। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो तो है द जू, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें वी है, उसके बाद विजिटेड जो वो वर्ब है, और उसके बाद द जू दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट है, लास्ट ईयर इसमें टाइम दिया हुआ है। एक बात आपके माइंड में मैं क्लियर कर दूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर होता है, और वो वर्ब के तुरंत बाद आता है, और उससे पहले कभी भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले अपने क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें द जू है उसको पहले ले आएंगे, और विजिटेड सेकंड फॉर्म है तो उसको अपने वॉज, वर और थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। द जू अपने आप में सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे, और विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड लगा देंगे। फिर बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट वी है उसको पीछे लाएंगे तो अस में बदल जाएगा, उसको लिख देंगे, और फिर अपने जो टाइम दिया गया है
उसको अपने लास्ट में प्लेस कर देंगे, यानी कि लास्ट ईयर को आखिर में रख देंगे। अब है अपना फिफ्थ सेंटेंस, वो है गौरव सॉल्व द सम फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि गौरव ने सबसे पहले सवाल को हल किया। तो इसमें सब्जेक्ट अपना गौरव है जिसने काम किया है, सॉल्व इसकी वर्ब है हल करना, द सम ये जो है अपना ऑब्जेक्ट है, इसको अपने आगे ले आएंगे। सोल्व जो है वो है अपना सेकंड फॉर्म, उसको अपने वोज वर और थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। क्योंकि सम अपने आप में सिंगुलर है इसलिए वोज लगाएंगे, और सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड होती है उसको लगा देंगे। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल को अपने पहले रख देंगे बाई गौरव से, क्योंकि जो वर्ब के निकट का जिसका संबंध होता है उसको अपने पहले प्लेस कर देते हैं। अगर बाद में भी कर दोगे दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब से जिसका निकट का संबंध होता है उसको उसके पास में प्लेस कर दें तो वाक्य ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा सही माना जाता है। तो वाक्य अपना बन गया, द सम वाज सॉल्व्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय गौरव, यानी कि सवाल को सबसे पहले गौरव के द्वारा हल किया गया। तो हिंदी अनुवाद में गया, गई, गए इस तरह की वर्डिंग पैसिव वॉइस में आ जाती है सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों में। अब मैं आपको बताता हूं कि सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पहले की तरह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, और उसके बाद अपने क्या करेंगे, वाक्य में डिड का प्रयोग हुआ होगा तो जहां पर भी डिड होगा उसकी जगह पर अपने बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर लगा देंगे, और जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसकी जगह पर अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार अपना वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। अब अपने कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट रिवाइज द लेसन यस्टरडे। तो इसमें सब्जेक्ट अपना आई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा हुआ है, और रिवाइज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और द लेसन ये अपना ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे इसमें टाइम दिया हुआ है। ये ध्यान रहे, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ये अपने सिंपल पास्ट टेंस में सीखा था और अब भी आपको ये माइंड में रखना है। अब अपने इसको पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट यानी कि द लेसन को आगे ले आएंगे। द लेसन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए अपने उसके साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि जो दिया गया वाक्य है वो नेगेटिव है इसलिए अपने नोट लगाएंगे। रिवाइज की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे उसके बाद में, और फिर बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे तो आई का मी हो जाएगा और उसको लिख देंगे। उसके बाद जो टाइम दिया गया है यस्टरडे, टुमारो जो भी दिया गया हो, इस वाक्य में यस्टरडे दिया उसको अपने प्लेस कर देंगे। वाक्य था आई डिड नॉट रिवाइज द लेसन यस्टरडे, इसका मतलब था मैंने कल सबक को या पाठ को नहीं दोहराया था। इसी वो इसका हिंदी अनुवाद ये हो गया, कल मेरे द्वारा लेसन को दोहराया नहीं गया था। ये जो वाक्य है गया, गई इस तरह की वर्डिंग आपको बताया था पैसिव वॉइस में आ जाती है। दूसरा जो वाक्य है वो है वी डिड नॉट प्ले ए फ्रेंडली मैच लास्ट संडे। इसका मतलब है कि पिछले रविवार को हमने मैत्री मैच या दोस्ताना मैच नहीं खेला। अब इसको अपने पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो अपने ध्यान रखेंगे कि वी तो सब्जेक्ट है, डिड नॉट प्ले ये वर्ब है, और ए फ्रेंडली मैच है ये ऑब्जेक्ट है। तो अपने ऑब्जेक्ट यानी ए फ्रेंडली मैच को आगे ले आएंगे, उसको शुरू में ले आए ए फ्रेंडली मैच, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे, और क्योंकि वाक्य नेगेटिव दिया हुआ था तो वॉज के बाद अपने नोट को प्लेस कर देंगे, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लगा देंगे, फिर बाय लगा करके वी को पीछे लाएंगे तो अस हो जाएगा, और जो टाइम दिया गया है लास्ट संडे उसको आखिर में अपने प्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार अपना ये वाक्य पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा, पिछले रविवार को एक मैत्री मैच हमारे द्वारा नहीं खेला गया। तो दोनों में हिंदी अनुवाद में अंतर आ जाता है। तीसरा जो वाक्य है डिड यू वॉच द मैच लास्ट नाइट। अब इसमें सब्जेक्ट है वो तो है अपना यू, और वॉच इसमें वर्ब है, उसके बाद द मैच है ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब अपने करना क्या होता है पैसिव वॉइस में बदलते समय, जहां पर भी सब्जेक्ट होता है तो उसकी जगह पर अपने ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। तो जो दिया गया वाक्य है उसमें सब्जेक्ट अपना दूसरे नंबर पर है, शुरू में तो डिड है बाद में यू है, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट है तो उसकी जगह पर यानी दूसरे स्थान पर अपने ऑब्जेक्ट को ले आएंगे द मैच को। अब अपने देखना है कि द मैच के हिसाब से डिड की जगह पर अपने वॉज वर्ब में से किसको प्लेस करें। तो क्योंकि द मैच जो है वो अपने आप में सिंगुलर है इसलिए अपने डिड की जगह पर वॉज का प्रयोग कर देंगे, यानी वाक्य के शुरू में वॉज लगा देंगे। उसके बाद अपने वॉच मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म रख देंगे वॉस्ट। उसके बाद अपने बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है
यू उसको पीछे ले आएंगे और आखिर में अपने जो टाइम दिया गया है लास्ट नाइट उसको रख देंगे। और क्योंकि सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव है इसलिए अपने आखिर में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाएंगे। पैसिव वॉइस में कभी भी अपने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं हटाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में वाक्य का भाव वही रहता है, उसका हिंदी अनुवाद तो थोड़ा बहुत बदल जाता है, उसकी ट्रांसलेशन बदल जाती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, लेकिन उसका भाव कभी नहीं बदलता। अगर वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका भाव प्रश्नवाचक ही रहता है। फोर्थ जो अपना सेंटेंस है वो है व्हाई डिड यू ब्रेक दैट ग्लास। तो इसमें शुरू में WH वर्ड है व्हाई, उसको तो अपने वैसे के वैसे ही प्लेस कर देंगे। सब्जेक्ट अपना जो दिया गया वाक्य है उसमें यू है, उसके बाद ब्रेक वर्ब है और फिर दैट ग्लास ये ऑब्जेक्ट है। तो शुरू में तो अपने पैसिव वॉइस में बदलते समय वाई को रख देंगे और फिर अपने देखेंगे कि यू की जगह पर अपने किसको लाने वाले हैं, यू की जगह पर अपने ऑब्जेक्ट दैट ग्लास को लाने वाले हैं। और दैट ग्लास जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए अपने डिड की जगह पर वॉज लगाएंगे। ये बात अपने ध्यान रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वाई के बाद अपने पहले वॉज रखेंगे, फिर दैट ग्लास ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पर प्लेस करेंगे, उसकी सीध में प्लेस करेंगे और उसके बाद जो मेन वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे ब्रोकन। फिर बाद में अपने बाई लगा करके दिए गए वाक्य में जो सब्जेक्ट है यू उसको पीछे रख देंगे। यू को अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेंगे तो यू ही रहेगा। कई जो प्रोनाउन होते हैं उनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जैसी होती है, लेकिन ज्यादातर फॉर्म जो है वो बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।